मोहम्मद ड्रामे की अगली किस्त तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अंदाज़ा नहीं था कि आसिया के साथ ये सब होगा। इसने ना सिर्फ जीजी के कमरे का राज जान लिया, बल्कि जहारा ने इसे इस कमरे से निकलते हुए देख भी लिया। जिसके बाद जहारा इस बेचारी को किस तरह दरवाज़ा बंद करके अच्छी तरह से मारती पीटती हैं। इसके बाद आसिया अपनी जीजी के पाँव पकड़ लेती है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। आपने मुझे मना किया था जीजी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जहारा अपना राज किसी पर खुल जाने के बाद पहले की तरह कैसे खेल सकती थीं। इसलिए अब आसिया को डराने धमकाने के अलावा इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मुलाजमत से निकालती तो वह बाहर जाकर सबको इस राज के बारे में बता देगी, और घर में रहकर इसके सामने जहारा इतनी सफाकी के साथ अपना खेल नहीं खेल सकती थी, ये जानते हुए भी कि आसिया इस राज के बारे में जानती है। अब आसिया को ट्रैप करने के लिए जहां को इसके आशिक को फंसाना होगा, और तभी आसिया काबू में आ सकती है अपनी जीजी के। फिलहाल तो आसिया को गन पॉइंट पर डराती धमकाती है। जीजी के पास पिस्तौल देखकर आसिया के तो होश उड़ जाते हैं। जीजी, मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अगर मैंने मुंह खोला तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। वो इस कदर खौफजदा हो जाती है जहां से कि इसका खौफ देखकर जहां को यकीन हो जाता है कि आसिया अब चुप रहेगी। लेकिन फिर भी इतनी आसानी से वो आसिया पर यकीन नहीं कर सकती, इसलिए इसके आशिक को अपने पीछे लगाना शुरू होगी, जैसे वो बाकियों को लगाती है। जिसके बाद आशिक जहारा के कमरे में आएगा अपना मकसद हासिल करने के लिए, और तब जहारा जो पहले से ही अलर्ट थी, आशिक को ना सिर्फ मारती पीटती है, बल्कि अपने तकिए के नीचे से रखी गन फौरन इस पर फायर कर देती है। आसिया को जब पता चलेगा तो वो मिन्नतें करेगी, अपने शोहर की ज़िंदगी की भीख मांगेगी कि माफ़ कर दे मेरे आशिक को, इससे गलती हो गई। और इसी सूरत आशिक को माफ़ी मिलेगी जब आसिया इससे खुला लेकर हमेशा के लिए इस घर में जहां आरा की गुलाम बनकर रहेगी, क्योंकि बेवफा मर्दों को तो मैं कभी माफ़ करती ही नहीं। आशिक ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, आशिक तो मेरा मुजरिम है, इसलिए तुम्हें इसे हर हाल में छोड़ना होगा। आसिया के सच जान लेने के बाद जुनैद वाला मामला बीच में लटक जाता है। जुनैद को फंसाने के लिए दाना तो वो डाल चुकी है, और जुनैद भी ये दाना चुग चुका है, इसलिए तो अपनी बीवी को इग्नोर करके जहारा के साथ चाय पीने को प्रेफर करता है। वो मायरा को घर भी वापस नहीं लेकर आ रहा ताकि जहारा के साथ इसका प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए चाय पीने का। वो ऑफिस से सीधा अपने घर आता है, मायरा से झूठ बोलकर कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसके बाद ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वो फ़ौरन घर पहुँचता है ताकि चेंज करके जहारा के पोर्शन में जा सके। ऐसे में मायरा का फ़ोन आ जाता है, कहाँ हैं आप, घर पहुँच गए, अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए। जिस पर जुनैद झूठ बोलता है कि अभी अभी घर पहुँचा हूँ, ज़रा चेंज करके फ्रेश होकर फिर आता हूँ ना, अपने ससुराल आ रहा हूँ, आखिर ऐसे कैसे आ सकता हूँ अपनी बीवी को लेने, इंतज़ार करो मेरा। और ऐसे में दरवाजे पर दस्तक होती है। जुनैद फ़ोन पर बात करते करते दरवाज़ा खोलता है, और सामने जहारा को देखकर जुनैद एक लम्हे के लिए हैरान रह जाता है। वो खूबसूरत सी सजी सवरी इसके दरवाजे पर खड़ी हैं। अब मायरा सवाल करती है, जुनैद कौन है दरवाजे पर। जहारा को अंदर बुलाकर जुनैद सामने खड़ा करके झूठ बोलता है कि वो आसी आई थी, चाय की पत्ती मांग रही थी, मैंने बताया कि चाय की पत्ती तो हमारे घर में खुद ख़त्म हुई है। इसके झूठ पर जहारा सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। यही तो नफ़रत है इसे मर्दों से जो अपनी बीवियों के मुंह पर झूठ बोलते हैं। मायरा इसके झूठ पर यकीन कर लेती है। जुनैद फ़ोन बंद करता है कि मुझे रेडी तो होने दो, और साथ ही सामने खड़ी जहारा को देखकर खुश होता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आई हैं। ऐसे में जहारा जो इसे इनवाइट करने के लिए ही आई थी चाय पर, क्योंकि आसिया को भेजने का रिस्क नहीं ले सकती थी, वो जिस कदर घबराई हुई थी सब बिगाड़ देगी। जहारा जुनैद से कहती हैं कि मैं चलती हूँ, जिस पर जुनैद परेशान, अरे अभी तो आई हैं आप, बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। जिस पर जहारा कहती है कि मैं अजनबियों के घर ज़्यादा देर नहीं रुकती। जहां आरा जिस अदा से जुनैद को अपनी तरफ माइल कर रही है, जुनैद भी पलट कर जवाब देता है, अच्छा तो अजनबी आपके घर तो रुक सकता है ना, मुझे आप अपने हाथ की चाय नहीं पिलाएंगी। और वो जहां आरा के पीछे पीछे चल पड़ता है, इनके साथ बैठकर चाय एंजॉय कर रहा है। जब जहां आरा को पूरी उम्मीद थी कि मायरा वापस आएगी, इसलिए तो थोड़ी देर गुजरी तो मायरा के घर वाले से खुद छोड़ने आ जाते हैं। गाड़ी देखकर जहां आरा जुनैद से कहती हैं कि तुम्हारी बीवी आ गई है। ये सुनकर जुनैद घबरा जाता है, फौरन नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है, क्या, ओ माय गॉड। और ऐसे में जहां आरा इसे रोक लेती हैं, वहीं रुक जाओ,
अभी मत जाना। जुनैद हैरत और बेयकीनी से जहांआरा को देखता है कि माहिरा मुझ पर शक करेगी, जिस पर जहांआरा कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि माहिरा तुम पर शक करेगी। जुनैद भी वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है ज़ीशान की तरह कि हाँ, वाकई मैंने ऐसा क्या किया है और क्या कर रहा हूँ कि माहिरा मुझ पर शक करेगी। वो बजाय माहिरा से डरने के डट कर खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल ज़ीशान की तरह अपनी बीवी से लड़ेगा झगड़ेगा कि तुम क्या हर वक्त टिपिकल औरतों की तरह मुझ पर शक करती रहती हो। अपना हुलिया देखा है तुमने? खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, सजना संवरना तुम्हें नहीं आता। बिल्कुल ज़ारा वाली कंडीशन हो जाएगी माहिरा की भी। इसके काम में, इसके हुलिये में, इसकी शक्ल में, खाने में, हर चीज़ में जुनैद नुक्स निकालना शुरू हो जाएगा। जीजी से मुकाबला करना शुरू हो जाएगा इसका।